नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। 25वें लोकसभा क्षेत्र से आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या लोकल मुद्दे लोकसभा चुनाव पर कोई असर डाल सकते हैं? इस बार के जो चुनाव हैं लोकल मुद्दों के बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं। इस बार कारण ये है कि शहर में ड्रेनेज की अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सुविधा या बसेस की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा, ये सब सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीमों से कनेक्टेड है। और लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो इस शहर की है, यहाँ का जो अधिकतर जो रहने वाले निवासी रहवासी हैं वो ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन की संख्या इतनी कम है। 1977 से लेकर के आज हम 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पे आबादी जो है कई गुना बढ़ी, लेकिन उसके मुकाबले ट्रेन की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। और ये काम किसका था? ये सांसद का था। जी हाँ, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोकल के जो भी मुद्दे होते हैं वो कहीं न कहीं से केंद्र सरकार से जुड़े हुए होते हैं। केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती है जो राज्य सरकार के मार्फत और स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं महानगर पालिका, इनके मार्फत जनता तक पहुंचती है। जैसे अभी JNRUM से बसें आई, रेलवे की समस्या है। लेकिन खासदार भी कार्य करने के कार्य क्षेत्र सीमित हो जाते हैं। जैसे रेलवे है, नमक है, CRZ है। आज मीरा भाईंदर की बहुत सारी बिल्डिंग जो है CRZ में अटकी हुई है। तो पोस्ट ऑफिस की समस्या है, पोस्ट ऑफिस का कार्यालय की क्या आज की तारीख में अवस्था हो गई है कि ना जनता पूछ सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जनता पूछे किससे? आपके सांसद महोदय 5 साल कभी दिखे ही नहीं, और जो अभी सांसद के 2 लोग मुख्य उम्मीदवार हैं वो आपके शहर में कितना दिखाई देंगे? और तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो एशिया की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, तो उसके भी अपने मायने हो जाते हैं। तो कहीं ना कुल मिला के लोकल मुद्दों को जो प्राथमिकता, जो दर्जा मिलना चाहिए वो लोकसभा चुनाव में नहीं मिल पाता है जिसे मिलना चाहिए। मैं नगर सेवक था 5 साल नगर पालिका में। मैंने लास्ट टाइम भी ये मुद्दा उठाया था, बोला था चाइना ब्रिज पे जो पानी जो जा रहा है, चाइना ब्रिज का नदी का, चाइना नदी का, वो पानी आज बारिश अभी भी देखो, आज भाई इतना गर्मी है, लेकिन आज भी देखो आप उधर पानी आपको बहते दिखेगा। वो पानी अगर रुकाते हैं, कुछ उसका सोल्यूशन करते हैं। आज इन्होंने इतना फंड लाया केंद्र से, आमदार बोलता मैं इतना फंड लाता हूँ, खासदार बोलता मैं इतना लाता हूँ, लाया क्या काम का है पता हो ना मुझे फंड। आज पानी की समस्या तो वैसी की वैसी है। आज वो पानी अगर स्टॉक करके रखते थे, वही फिल्ट्रेशन प्लांट डालते या टैंक बनाते थे, तो आज पानी लोगों की सुविधा में काम में आता था वो चीज़ का। थाने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका और नई मुंबई महानगर पालिका आते हैं। अगर हम बात करें मीरा भाईंदर शहर की, तो पिछले 5 सालों में कई लोकल मुद्दों पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आई थी। इसके बावजूद भी अगर नरेंद्र मेहता यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका कुछ संबंध नहीं। मीरा भाईंदर मनपा चुनाव के समय शिवसेना ने भाजपा पर मनी और मुनि का आरोप लगाया था। वहीं भाजपा की तरफ से जैन मुनियों ने जैन समाज के लोगों से शिवसेना को वोट नहीं देने की बात कही थी। ऐसी पार्टी को हम आशीर्वाद नहीं देते, ये शौर्य होता है। अरे सत्ता जवाबदारियों को निभाने के लिए होती है, लोगों को डराने और धमकाने के लिए कभी नहीं होती। और मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। जैन मुनियों ने कहा था कि अगर शिवसेना जीतेगी तो जैन समाज के रहवासी क्षेत्र और मंदिरों के बाहर मछली और मटन की दुकानें खुल जाएंगी। इसका एक वीडियो CD बनाकर जैन समाज में बांटी गई थी। जानते हो, कोई कैंडिडेट से आपका अच्छा हो या बुरा हो, ये रक्षा अहिंसा की है। आपका एक वोट अहिंसा की रक्षा करेगा। आपका एक वोट। कोई भी समाज के साधु संतों को पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। आए उनकी गलत है, और जो नेता लेके आते हैं उनकी तो सबसे बड़ी गलती है। नेता को तो लाना ही चाहिए। साधु संतों का काम है समाज के लिए काम करना, धर्म के लिए काम करना। उनको कोई पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए, और आ भी जाए तो न्यूट्रल होकर उनके बात करनी चाहिए, ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर उनको काम करना चाहिए। जिस तरह से मुद्दा गरमाया था, जिस तरह से राजनीति हुई थी, जैन संत इसमें पड़े थे, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि साधु संत या और कोई क्या कहता है, लोग अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करें और समझे कि हमारे लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और उसके अनुसार वो वोट दें। अब सवाल उठता है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन के बाद जैन समाज के लोग क्या शिवसेना को वोट देंगे? वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक पिछले 5 सालों से एक दूसरे पर जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप करते दिखे। सरनायक का ऐसा बोलना है कि रिक्शे वाले से लेके वो आज अरबपति बने हैं, तो ये सब पैसे ले लेके बिल्डर से वो बने क्या? ब्लू फिल्म बेचने का धंधा तो मैंने किया नहीं,
वो सीडी और कैसेट मैंने बेची नहीं है। ये ब्लू फिल्म वगैरह प्रताप सरनाइक देखने आते थे क्या? मैं ब्लू फिल्म चाहता था वो, या वो सीडी लेने आते थे क्या? ब्लू फिल्म चलाता था वो। कुछ भी करना, आरोप करना, प्रति आरोप करना, इतने नीचे के स्तर के ऊपर। अब मैं बोलूं कि अगर वो ब्लू फिल्म की सीडी वो लेके आते थे, उनको पूछो किसके साथ देखते थे। इस तरह से इतने सालों में 20,000 या 50,000 या लाख रुपए लेके मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी चोरी चकारी नहीं की, फेरी वालों से हफ्ता नहीं किया। मैं उनको मर्द मानूंगा। कब मानूंगा? जब अब राजन विचारे का चुनाव आएगा, राजन विचारे का चुनाव आएगा, तब वो जनता में जाके बोले, क्योंकि वो इस क्षेत्र के अंदर बीजेपी का प्रभाव है, तब वो जाके जनता में बोले नरेंद्र मेहता ब्लू फिल्म बेचता था, नरेंद्र मेहता ऐसा है, नरेंद्र मेहता वैसा है, ये तब मेरे को बोले, तब वो बोलेगा नरेंद्र मेहता अच्छा व्यक्ति है, इस शहर में हमने विकास किया। कुछ महीनों पहले हुई इस जुबानी जंग का खामियाजा ये पार्टियां लोकसभा चुनाव के दरमियान भुगतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच की खटास ये महायुति जनता के कई सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। कुछ राजन विचारे जी ने पानी की सब समस्याओं को हल करके दिया है, एस्केलेटर बना के दिया है थाना में, ये सारे मुद्दे सांसद के लिए होते हैं। बाकी ये वाटर कटर का मुद्दा मुझे नहीं लगता इतना प्रभावित करेगा। ठीक है। अब बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर भी कंफ्यूज हैं कि जिन मुद्दों के लिए बीजेपी और शिवसेना आपस में भिड़े थे उन मुद्दों का क्या होगा। अब बात करें कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की, तो उनके पास इस समय थाने लोकसभा सीट से कोई भी जमीनी स्तर का नेता नजर नहीं आ रहा है। इस गठबंधन के उम्मीदवार आनंद परांजपे जहां 1 महीने की कड़ी मेहनत से संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके कांग्रेसी साथी मुजफ्फर हुसैन इसी बहाने अपने विधायकी की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं। जो है आनंद परांजपे की जीत होगी और सोसाइटी और गली से लेकर के दिल्ली तक जो है आनंद परांजपे जी यहाँ से जाएंगे और वो पार्लियामेंट में बैठेंगे और एक मीरा भाईंदर को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, इस संकल्प को वो पूरा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी सेना और कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों के कोई भी मुद्दे मीरा भाईंदर शहर वासियों के गले नहीं उतर पा रहे हैं। शहर के कई मुद्दे जैसे लोकल ट्रेनों में आज भी कोई सुधार नहीं, शहर में मीठे पानी की नदियों का कोई इस्तेमाल नहीं, बीएसयूबी योजना आज भी ठप है, सीवरेज सिस्टम कई सालों से ठेकेदारों के हवाले है। शहर में शौचालय के घोटाले चल रहे हैं, हॉकर्सों पर अभी तक कोई नियम कानून नहीं बने, शहर ट्रैफिक से परेशान है। ये मुद्दे किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार नोटा के बटन को ज्यादा वोट मिले। अगर लोकल मुद्दों पे वोटिंग हुई तो थाने लोकसभा का गणित बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का गड़बड़ा जा सकता है। आपका समय इन मुद्दों को लेकर जनता के पास उनकी राय लेने जरूर जाएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे और हमारी खबरों से सीधे जुड़ सकते हैं। मुंबई से आपका समय के लिए मैं अनिल नौटियाल।